Good morning, all of you. Welcome to YouTube, my YouTube channel, RK Mathematics. आज क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कौन चैप्टर? मैट्रिक्स के। आज अगर नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्या आज का टॉपिक होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आज का टॉपिक क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आज का टॉपिक क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है आज का टॉपिक? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हिंदी में होता है आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का क्या होता है हिंदी में? परिवर्त। हिंदी में लिखेगा जिसका आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। चलते हैं इसका परिभाषा देखते हैं क्या होता है। मानते हैं किसका? मैट्रिक्स का। लेट ए इक्वल टू ए आई जे। ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन बी ए मैट्रिक्स। क्या ले लिया? लेट ए इक्वल टू ए आई जे, जिसका ऑर्डर होगा एम बाय ए, बी ए मैट्रिक्स। देन द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए is denoted by AT ट्रांसपोज AT या and defined as क्या होता है? A T या A कोमा डैश इक्वल टू हो जाएगा A J I। क्या होगा? A J I ना हो जाएगा, क्या होगा? ऑर्डर हो गया N बाय M। क्या जाएगा? उल्टा बदल। मैट्रिक्स ए का जो कॉलम में होगा वो रो में परिवर्तन हो जाएगा, जो रो में होगा वो कॉलम में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉलम में परिवर्तन हो जाएगा। हिंदी में इसका डिफरेंशन ये हो जाएगा, यदि मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है एंड एन, तब इसका ट्रांसपोज जो होगा ए का परिवर्त जो डिनोट करेंगे इसे से निरूपित करते हैं, और डिफाइन जो करेंगे इस तरह ही करेंगे। समझिए? ट्रांसपोज इस अभिव्यक्ति में एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। क्या होगा? एग्जाम्पल से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं, ए मैट्रिक्स लेते हैं
2 3 4 5 0 2 5 6 3 7 8 9 10। ये मैट्रिक्स लिए ये मैट्रिक्स कितना ओवर का है? तो रग में 1 2 3 3 लिख लिए। अब कॉलम में 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स लिए जिसका ऑर्डर है 3/4। इसका जो है तब इसका ट्रांसपोज जो करेंगे ए टी या ए डैश दोनों में से किसी एक का करेंगे। जो रॉ में है उसको कॉलम में लिखेंगे 2 3 4 5। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 0 2 5 6 3। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे 7 8 9 10। निकल याद भाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया? 1 2 3 4। रो कितना है? 4 है। रो कितना है? 4। कॉलम में कितना बना? 1 2 3 बाय 3। तो जस्ट उल्टा हो रहा है। 3/4 का क्या है? 4/3। मतलब इसमें 3 रो था तो कॉलम कितना बन गया? 3 रो था, इसमें 4 रो बन गया। इसमें कॉलम 4 था, इसमें 3 कॉलम बन गया। खाली वही रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना। समझ गए? फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बी मान लेते हैं। बी मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 2 3 4 0 2 5 6। एक मैट्रिक्स ले कितना ऑर्डर का है? रो होगी ना 1 2 3 4 रो है। कॉलम 1 2 3 4 कॉलम भी 4/4 मैट्रिक्स लिया। कैसा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। तब इसका ट्रांसपोज करेंगे बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो रो में है उसको कॉलम में लिखेंगे तो 2 3 4 5 लिख दिए। जो रो फर्स्ट कॉलम में लिख दिए। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 6 7 8 9। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -1 2 3 4 लिख दिए। फिर फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम में 0 2 5 6 लिख लिए। तो समझ गया ये ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज क्या है? 10 A-T is obtained from matrix A obtained from matrix A. AT is obtained from a matrix A by changing
row into column, changing row into column, its rows into column, rows into column or column and or column into rows. मुझे ए टी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, हिंदी में देखो, ए टी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा किससे, मैट्रिक्स ए से, ना किससे, चेंजिंग परिवर्तन, रो इसी का, मैट्रिक्स ए का रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तन करने के बाद मिलेगा। समझ में आएगा हिंदी में? फिर से ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स, ए टी जो प्राप्त होगा मैट्रिक्स किससे, ए से, कहां से, परिवर्तन के द्वारा रो इंटू कॉलम को, मतलब रो को कॉलम में परिवर्तन और कॉलम को रो में परिवर्तन करने के बाद जब मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसी को ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आ गया? आप सब इसको लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, तो इसके बाद आगे बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ट्रांसपोज का गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज आयु के परिवर्त का गुण, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हिंदी में लिखेंगे आयु के परिवर्त का गुणधर्म, आयु के गुणधर्म। समझिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। समझिए, इसका गुणधर्म पढ़ेंगे। मान लेते हैं let A and B be to any matrix, any two matrices and can be any scalar। समझिए, तो पहला गुणधर्म होता है क्या, एक ही मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसफर करेंगे पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। क्या लिखे? एक मैट्रिक्स का, कितना मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा, पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा जो है। दूसरा होता है स्केलर के इंटू ए का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज टी करेंगे तो स्केलर जो है बाहर आएगा, केवल ए का ही ट्रांसपोज होगा।
केवल ए का ट्रांसपोज होगा। समझ में आ रहा है? के जो है के इंटू ए स्केलर है इंटू मल्टी मैट्रिक्स का गुना जो करेंगे उसका ट्रांसपोज जो करेंगे के से गुना होगा, केवल मैट्रिक्स ए का ही ट्रांसपोज होगा। समझ गया? तीसरा होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे जो, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का भी ट्रांसपोज करेंगे तब वो क्या सेम होगा। दोनों मतलब दोनों मैट्रिक्स एक बार जोड़ कर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज भी होगा। उसी प्रकार चौथा होता है ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। चौथा हो गया। पांचवा होगा या पांचवा जाएगा ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज रिवर्स में उल्टा आ जाता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्या गया? बी का ट्रांसपोज ए इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे तो गुना करने के लिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसमें छठा हो गया। अगर मान लेते हैं थ्री मैट्रिक्स है, कितना थ्री में ए बी सी तीन मैट्रिक्स है तो इसका रिवर्स उल्टा रहेगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। इतना प्रॉपर्टीज होता है। इतना प्रॉपर्टीज होता है कि लेट ए एंड बी टू एनी मैट्रिक्स है एंड के भी एनी स्केलर, तो ये प्रॉपर्टीज ए का ट्रांसपोज पूरा अगेन ट्रांसपोज करने के बाद पुनः ए मैट्रिक्स भी प्राप्त होगा। उसी प्रकार के स्केलर है, के स्केलर गुना मल्टीपल करेंगे ए में करके तब ट्रांसपोज करेंगे बराबर हो जाएगा के इंटू ए का ट्रांसपोज। उसी प्रकार ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। उसी प्रकार ए माइनस बी का ए माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? ए इंटू बी का ट्रांसपोज करने के बाद रिवर्स उल्टा हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उसी प्रकार जनरल में थ्री मैट्रिक्स रहेगा तो सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। समझ में आ गया होगा। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आगे पढ़ेंगे क्या? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक। इसको आप सब कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा है कि आप सब इसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब आगे का टॉपिक रहेगा सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या रहेगा? सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। टॉपिक रहेगा आगे का सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हिंदी में होता है सममित एंड और विसम्मित।
में अवयव। सममित या विसंमित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक अवयव। चलिए इसका एग्जांपल पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m by n is called symmetric matrix, मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स A I J M by N M is called symmetric matrix if A का ट्रांसपोज जो करेंगे, A का ट्रांसपोज पुनः मैट्रिक्स A ही प्राप्त होना चाहिए। क्या बोले? A का ट्रांसपोज करने के बाद पुनः मैट्रिक्स A ही प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? A ही प्राप्त होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स, लिए एच जी एफ सी मैट्रिक्स लिए। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, क्या करेंगे? दें ए टी ट्रांसफर करेंगे, क्या आएगा? रॉ को कॉलम पर बढ़ सके ए एच जी एफ जी एफ सी दिखाया। देखो पुनः नहीं मैट्रिक्स आया है इस प्रकार। क्या लगे? क्या गया? ए टी इक्वल टू ए हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस ए इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 2 3। दूसरा लिया 2 by 2 मैट्रिक्स का, तो ए ट्रांसपोज करेंगे, क्या होगा? ए ट्रांसपोज करेंगे, क्या होगा? 1 2 और 2 3 आया भाई, सेम मैट्रिक्स आया। क्या हो गया? ए टी इक्वल टू ए बराबर आ गया। यहाँ पर क्या लगेगा? ये मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, तब आगे बताएंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब आगे क्या बताएंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। हिंदी में वही है, एक वर्ग अवयव सममित अवयव कहलाता है यदि ए बराबर इतना, ए ट्रांसपोज ए इतना, यही सेम है। आप सब कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलते आगे। अब चलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू
सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बारे में पढ़ते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स Aij M by N by N is called skew symmetric matrix। if ए का ट्रांसपोज जो होगा, ए का ट्रांसपोज जो होगा माइनस ए होगा। क्या होगा? माइनस ए का ट्रांसपोज जो होगा माइनस ए होगा। क्या होगा? माइनस ए होगा। ए का ट्रांसपोज जो होगा क्या होगा? माइनस ए होगा। समझिए, ए का ट्रांसपोज जो होगा माइनस ए होगा, उसी को क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन में इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे ए 0 to 5, A0 to 5 minus 2 0 6 5 minus 6 0 लिए। ये मैट्रिक्स लिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे, देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करो 0, फर्स्ट रो को कॉलम में लिखते हैं 0 2 minus 5, फिर minus 2 0 6, फिर 5 minus 6 0 लिख दिए, ट्रांसपोज कर दिए। आगे देखो, इसमें सभी में माइनस कॉमन लेंगे, सभी से माइनस कॉमन लेंगे, 0 से माइनस कॉमन लेंगे, 0 ही होगा। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ माइनस 5, यहाँ माइनस 2 0 6 5 माइनस 6 0 आया। दूसरे मैट्रिक्स आया है ना, तो क्या हो गया? माइनस ए आया। क्या हो गया? ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ये टी जो आ गया माइनस ए, so A is skew symmetric matrix। आप सबको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। कल इसके आगे बताएंगे इनवर्स कैसे निकाला जाता है और इसका कुछ प्रॉब्लम कल बताएंगे। ओके।
धन्यवाद।